अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शुएब हसन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एतकाफ़ की अहमियत व अफादियत पर। अगर बात करें कुरान मजीद की तो परवरदिगार सूरह बकरा में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि ऐ पैगम्बर मेरे घर को साफ़ रखो। किन के लिए? तवाफ़ करने वालों के लिए, एतकाफ़ करने वालों के लिए और रकू व सजूद करने वालों के लिए। एक तो हमें ये जिक्र मिलता है एतकाफ़ के बारे में, और दूसरा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से रवायत मिलती है कि उन्होंने 40 दिन का एतकाफ़ किया तो परवरदिगार ने उनको किताब दी। तो ये तो कुरान मजीद से इसकी जो है वो रवायात मिलती हैं और पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी एतकाफ़ की टर्म मौजूद थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ भी किया, 30 दिन का एतकाफ़ भी किया और 10 दिन का जो रमज़ान का आखिरी अशरा है उसमें मतवातर एतकाफ़ किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी एतकाफ़ को मिस नहीं किया। एक साल ऐसा था, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ के इरादे से जब मस्जिद में खैमा लगाया तो तमाम अज़वाजे मुतहरात भी अपने खैमे नस्ब कर कर बैठ गई वहाँ पर। हदीस में मिलता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन सब का मकसद मेरी कुर्बत हासिल करना है, क्योंकि ये भी एक सवाब का काम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में रहना। तो इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एतकाफ़ मुअत्तल कर दिया। उसके बदले में नेक्स्ट ईयर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ़ किया और ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एतकाफ़ था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतकाफ़ की मोहलत ना मिली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ताक रात को, यानी जिसे हम लैलतुल क़द्र के नाम से जानते हैं, उसकी तलाश के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 दिन का एतकाफ़ किया, फिर अगले 10 दिन का और फिर आखिरी 10 दिन का। परवरदिगार ने फरमाया कि नबी आप लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करें, यानी 21, 23, 25, 27 और 29। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में आखिरी रमज़ान का जो अशरा होता है उसको लाजमी करार दे लिया अपने ऊपर और हर साल एतकाफ़ जो है वो फरमाते थे। तो एतकाफ़ का मकसद क्या है, एतकाफ़ का पर्पज़ क्या है कि परवरदिगार की कुर्बत को हासिल कर लिया जाए। अक्सर हज़रात आजकल मोबाइल लेकर भी बैठ जाते हैं और दुनियावी गुफ्तगू में भी महव रहते हैं। इससे आपके एतकाफ़ की कदर व मंज़िलत जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि एतकाफ़ का ख़ास मकसद परवरदिगार की रज़ा है, परवरदिगार की कराबत है कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं और कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिले। अक्सर हमारे यहाँ ये भी टर्म पाई जाती है कि जो हमारे मोतकफ़ भाई होते हैं वो कहते हैं कि मैंने 3 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा, मैंने 5 मरतबा पढ़ा, मैंने 6 मरतबा पढ़ा। तो भाइयों ज़रूरी ये चीज़ है कि हम चाहे एक सिपारा पढ़ें लेकिन उसको तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करें ताकि हम कुछ सीख सकें। आप एतकाफ़ की हालत में किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जा सकते हैं और इसका मतलब भी ये है कि आप अपनी रूटीन से हट कर अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं। जैसे हम डेली रूटीन में 5 मरतबा तमाम तर काम को छोड़कर परवरदिगार से जुड़ जाते हैं नमाज की हालत में, एतकाफ़ भी एक सालाना शक्ल है इसकी कि आप तमाम तर कामों को छोड़कर परवरदिगार की ज़ात के साथ जुड़ जाएं। जितना हो सके आप परवरदिगार के साथ कनेक्टेड रहें और सीखने की कोशिश करें। बाज़ का तो हमारे यहाँ ये होता है कि इतने दर्स दिए जाते हैं एतकाफ़ पर कि मोतकफ़ लोग थक जाते हैं बेचारे। ज़ोहर के बाद भी, असर के बाद भी, मगरिब के बाद भी, सुबह फजर के बाद भी, शाह के वक्त तरावी भी पढ़नी होती है। तो मोतकफ़ अफराद जो होते हैं वो बेचारे थक जाते हैं कि इतना काम चाहे आप थोड़ा करें लेकिन मुखलस होकर करें। तो एतकाफ़ में ये भी कहा जाता है कि शरई उज़र के बग़ैर गुस्ल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। इससे जो आपका एतकाफ़ है वो फासद हो जाता है। इसके लिए क्योंकि बयान किया जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो आप जो है वो अपनी सफाई सुथराई के लिए नहा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि शरई उज़र के लिए आप जो है वो ज़्यादा इसको प्रेफर करें। बाहर जा सकते हैं, जनाजे के लिए जा सकते हैं, तीमारदारी के लिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तो ये नहीं कि आप रोज़ किसी की तीमारदारी का इरादा कर लें और इत्काफ़ से निकलें और तीमारदारी के लिए चले जाएं। बहुत एमरजेंसी की सूरत हो तो आप जा सकते हैं। अगर आप एतकाफ़ करते हैं तो इस साल कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और परवरदिगार की कुर्बत हासिल करें और अपने एतकाफ़ को अफजल बनाएं। परवरदिगार की इबादत से, नवाफल से, कुरान मजीद को समझने से। चाहे आप एक सिपारा पढ़ें पूरे एतकाफ़ में, लेकिन समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या क्या टॉपिक जो हैं वो बयान किए गए हैं और परवरदिगार हमसे क्या चाहता है। तो ये बड़ी खुशी का समा भी होता है जब एतकाफ़ के दिन इख्तिताम पर जाते हैं।
29वीं रात या 30वीं रात को जब चांद नज़र आ जाता है तो मौतकिफ लोगों को गले में हाथ डालकर उनके घरों तक पहुंचाया जाता है और मुबारकबाद की सदाएं जो है वो हर तरफ गूंजती नज़र आती हैं और एक रूहानी समा होता है हर तरफ, जहां से जो मौतकिफ अफराद हैं वो उठकर घरों की तरफ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मरतबा जितने भी मेरे मुसलमान भाई एतकाफ़ कर रहे हैं वो अपने एतकाफ़ को अफजल से अफजल तरीन बनाने की कोशिश करेंगे परवरदिगार की खालिस इबादत से। आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।